बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का दिन जो था पाकिस्तानी सियासत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बड़ा ही हंगामा खेज़ रहा, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बहार रही, मीडिया टॉक्स की बहार रही। कभी कोई तर्जुमान आकर कोई बयान दे रहा है, कभी वज़ीर दाखिला आ रहे हैं, कभी अपोजिशन का कोई लीडर आकर कोई बात कर रहा है, कभी इत्तेहादी जमातों के लोग आकर कोई बात कर रहे हैं। तो जो इस दिन का इख्तिताम था, आखिर में पार्लियामेंट लॉन्जेस के अंदर एक हंगामा राई होती है। और वो होती क्यों है कि जमीयत उलमा इस्लाम की एक तंजीम है, ज़ैली तंजीम है जिसको बोलते हैं अंसारुल इस्लाम। उसके चंद लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जो अपोजिशन के MNAs हैं, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से बताया यही जाता है। वो 40 से 50 के करीब लोग थे जो पार्लियामेंट लॉन्जेस के अंदर मौजूद थे, जिसके ऊपर जो है वज़ीर दाखिला साहब नोटिस लेते हैं और एक ऑपरेशन वहाँ पर कंडक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद JUIF के दो जो लोग हैं, एक MNA और एक सेनेटर हैं, उनको जो है पुलिस उठाकर ले जाती है और दीगर कारकुनान को भी उनको उठाकर ले जाती है। इस तमाम धक्कम पेल के अंदर शोर शराबे में साद रफ़ीक साहब को अभी ज़ख्मी हो जाते हैं। उनका बताया जा रहा है कि जो पैर का अंगूठा है उसका नाखून जो है वो डैमेज हो गया और ये इस तमाम सीन चलता है। फिर मौलाना फजल रहमान साहब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर मौलाना फजल रहमान पहुँचते साथ एहतजाज की कॉल भी दे देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे भी गिरफ़्तार कर लें, मैं गिरफ़्तारी देने आया हूँ। इतनी देर में अपोजिशन के दीगर जो लोग हैं वो भी पहुंच जाते हैं और वो सबको हदायत करते हैं कि सारे कारकुनान जो हैं जमीयत उलमा इस्लाम के ख़ास तौर पर और तमाम अपोजिशन जमातों के कारकुनान जो हैं वो जहाँ जहाँ हैं या तो वहाँ पर सड़कें ब्लॉक कर दें, एहतजाज करें, रोड बंद कर दें, अगर मुमकिन हो तो वो इस्लामाबाद की तरफ पहुँचें जल्द से जल्द। तो उनके ये ऐलान करने की देर थी तो वह इतलात आना शुरू हो गई मुल्क भर से। जो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान हैं उन्होंने अहम सड़कें ब्लॉक कर दी हैं, ट्रैफिक जाम कर दी है। ख़ास तौर पर सिंध के जो शहर हैं सखर के अंदर पन्नू आकिल के रोड के ऊपर उन्होंने धरना दिया हुआ है, नवाब शाह के अंदर दिया हुआ है, मीरपुर ख़ास में, जैकबाबाद में, इसी तरह कराची सुपर हाईवे के ऊपर भी जो है वो रोड उन्होंने बंद किया हुआ है। फिर सवात के अंदर जो है JUIF के कारकुनान जो हैं वो भी मौजूद हैं वहाँ पर भी। इसी तरह इस्लामाबाद में भी मौलाना फजल रहमान की कॉल के ऊपर दर्जनों कारकुनान जो हैं वो पार्लियामेंट लॉन्जेस के अंदर पहुँच गए। यानी कि एक कॉल के ऊपर पूरे मुल्क को इस वक्त तकरीबन मौलाना फजल रहमान के जो कारकुनान हैं उन्होंने बंद कर दिया है। अब देखने की ज़रूरत यह है कि हुकूमत को क्या ज़रूरत पेश आई कि वो इतनी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर और इतना बड़ा मामला क्रिएट कर दें। इस तरह लग रहा है कि हुकूमत को डर है कि शायद अदम एतमाद की तहरीक के अंदर उसके बंदे जो हैं वो पूरे ना हो सकें और अपोजिशन लीड ना मार दे। तो इस मामले को अब वो कॉन्फ्रंटेशन की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। इसी तरह अगर आपको मैं बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने जो कल कराची के अंदर सारी गुफ्तगू की, फिर लाहौर के अंदर आकर उन्होंने जो बड़के मारी, बल्कि सीधी सीधी धमकियां लगाई, जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी जवाबन, और मरीम नवाज़ ने भी एक बड़ी धुआंधार किस्म की सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स की हैं जिसपे उन्होंने इमरान खान साहब और हुकूमत को एक्सपोज करने की कोशिश की है। जो ये टेंशन है, पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है, अगर आप गौर करें तो ये मुसलसल बढ़ता जा रहा है और हुकूमत इसमें मज़ीद जो है वो आग के अंदर तेल फेंकने का काम कर रही है। बल्कि इस तरह लग रहा है कि कुछ हुकूमती वज़रा जो हैं वो फूके मार कर इस आग को मज़ीद बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर आप गौर करें तो इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी उससे एक दिन पहले या उसी दिन जो है वो एक बड़ा अजीमुशान जो जलसा है वो डी चौक के ऊपर करेंगे। इसके अलावा एक और हरबा भी जो है मैं अपने गुज़िश्ता वीलॉग में भी जिक्र कर चुका हूँ कि असद कैसर साहब जो हैं स्पीकर कौमी असम्बली, उनके घर के ऊपर वफाकी वज़रा ने बैठ कर इसको प्लान किया कि आर्टिकल 63 के तहत 63A है वो बेसिकली, उसके तहत जो हुकूमती अरकान होंगे उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, उनको पार्लियामेंट के अंदर इजाज़त आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब देखते हैं कि वो आते हैं कि नहीं आ पाते, क्या सिलसिला होता है क्या नहीं होता। दूसरी जानिब इत्तेहादी जमातों की बड़ी मज़ेदार किस्म की एक खिचड़ी बनी हुई है और एक सीन चल रहा है। शहबाज शरीफ और परवेज़ ज़लाई साहब की भी आज मुलाकात हुई है। देखने की ये चीज़ है कि इमरान खान साहब जितने इत्तेहादी हैं उनके घर चल कर खुद जा रहे हैं, जबकि ये जो इत्तेहादी हैं चाहे MKM हो या GDA हो या
बाप पार्टी वाले हों या मुस्लिम लीग काफ हो, हमने देखा है शुजात हुसैन साहब जो हैं वो बीमारी के बावजूद जो हैं वो सियासी मुलाकातें भी कर रहे हैं, और वो सारे एक्टिव हुए हुए हैं 1-2 दिन से काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें सोचने की चीज़ ये है कि हुकूमत तो इत्तेहादियों के पास खुद चल के जा रही है, जबकि इत्तेहादी जो हैं वो खुद चलकर ओपोजिशन के पास जा रहे हैं, जिससे तासुर ये मिल रहा है कि कोई डील का मामला हो रहा है, कोई मुस्तकबिल के हवाले से जो है चीज़ें सेट की जा रही हैं, मामलात क्लियर किए जा रहे हैं। फिर इस तमाम सिनेरियो के अंदर खबर ये भी आई कि ओपोजिशन ने प्लानिंग कर ली है कि वो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ भी जो है वो तहरीक लेकर आएंगे और उनको भी हटाने की कोशिश की जाएगी। इस हवाले से जो कमेटी है आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही के अंदर एक तश्कील दे दी गई है, जो इसके अंदर वो सारी वर्किंग करेंगे और काम करेंगे। आज बहरहाल इमरान खान साहब ने कराची के बाद लाहौर में दोबारा इस बात को दोहरा दिया है कि अदम एतमाद की नाकामी के बाद सबका हिसाब जो है मैं चुकता कर दूंगा, पंजाब में पैदा होने वाले हालात पर भी काबू पा लेंगे, तमाम अरकान मेरा साथ दें, परेशानी की कोई बात नहीं है। अब जो कप्तान हैं उनकी जो जारहाना बॉलिंग है, बल्कि वो यूँ कहना चाहिए कि वो जो बाउंसर्स मार रहे हैं उसने सियासत के अंदर जो गर्मा गर्मी है वो बेतहाशा बढ़ा दी है। और जो आज ये पार्लियामेंट लॉजेस वाला तमाम सारा वकूआ हुआ है और सारा मामला हुआ है, और उसके बाद जो है पूरे मुल्क के अंदर एक आग सी कैफियत है लगी हुई है, तो उसका जो कसूरवार है वो लगता ये है कि जो इमरान खान साहब गुज़िश्ता कई रोज़ से ख़ास तौर पर नाम लेकर मौलाना फजलुर रहमान साहब हों या आसिफ अली जरदारी साहब हों या नवाज़ शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या मरीम नवाज़ साहिबा, इनको जो टारगेट किया हुआ है, दुश्मन नंबर 1 जो उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ, और जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है और धमकियाँ लगाई जा रही हैं, इससे पारा मज़ीद हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में। क्योंकि आज बिलावल भुट्टो की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी ही गुस्से के अंदर इस तरह लगा कि उन्होंने आकर की, पर उन्होंने अपने जज्बात पर काबू रखा, कोई जूम मैनी अल्फाज या गुफ्तगू नहीं की, पर उन्होंने वहाँ पर जाकर टारगेट किया इमरान खान साहब को। वो जो कहते हैं ना कि सॉफ्ट बैली होती है आपकी, कि उन्होंने अपनी बातों के अंदर इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा बाजी जो हैं उनके ऊपर भी उनकी जो सिलाई मशीनों के ज़रिए जो उन्होंने पैसा कमाया और बाहर जायदादें वगैरह बनाई, उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठा दिया। फिर जो बुशरा बीबी हैं खातून अव्वल, उनके हवाले से जो कहानियाँ ज़ुबान ज़द आम हैं उसका भी जिक्र कर दिया कि कोई भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे जो हैं उनको जा रहे हैं, मुबैना तौर पर बिलावल साहब का इल्ज़ाम था ये। फिर इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान साहब के जो वालिद ग्रामी हैं कि उनको करप्शन की बुनियाद का पर नौकरी से बर्खास्त किया था, इस चीज़ को भी, मामले को भी उठा दिया। तो इमरान खान साहब को बेसिकली अपोजिशन ने पैगाम देने की कोशिश किया कि अगर आप हमें टारगेट करेंगे तो हम भी आपकी हर हवाले से और हर चीज़ से बात करेंगे। फिर आप देखेंगे मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की ट्वीट्स वगैरह की हैं और डायरेक्ट उन्होंने बातें की हैं, बल्कि उन्होंने तमाम की तमाम बातें बड़े खुले डुले अल्फाज के अंदर उन्होंने कह दिया है कि इमरान खान साहब आप अपनी ड्रामेबाजी बंद कर दें, अपना अंजाम देखकर अब आप घबराएं ना। और उन्होंने उनके कहने का मकसद ये था कि आपने जो पाकिस्तान है उसको तबाही और बर्बादी के गड्ढे के अंदर फेंक दिया है, और उन्होंने बता दिया है कि आपकी धमकियां जो हैं वो किसी काम की नहीं हैं, उससे हमारी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुस्सा, इश्तिहाल, धमकियां, गालियां, ज़ुबान दरासी, घबरा गए होना, ये उनके अल्फाज थे। इस तरह की उन्होंने चीज़ें इस्तेमाल की। और फिर उनका ये भी कहना था कि मज़ीद साजिश का ववेला करके तुम कौम को बेवकूफ़ नहीं का बना सकते। तो मरीम नवाज़ साहिबा ने भी बड़ी आकर फ्रंट फुट के ऊपर बैटिंग की है और आकर चौके छक्के लगाने की कोशिश की है, और उनसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो इस तरह लग रहा था कि मेला लूट लिया है। फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी इमरान खान साहब को काफ़ी सख्त बातें की हैं, मगर तहज़ीब के दायरे में रहते हुए कि वज़ीर आज़म को अपना अंजाम नज़र आने लगा है, जिसकी बायस वो चोर चोर का ववेला मचाकर गैर अखलाकी ज़बान भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये घटिया सियासत है। फिर जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली हमजा शहबाज, वो भी मैदान में है। उन्होंने भी इमरान न्याज़ी, उन्होंने कहा कि इमरान न्याज़ी ने अपनी तकरीर में अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। इनके साथियों को चाहिए कि जब कुछ ऐसा कहने लगे तो इनके मुंह पर टेप लगा दें। तो फिर उसके बाद मौलाना जो हैं, मौलाना तो आज 3-4 दफ़ा मीडिया पर आए, सामने आए, और शाम के वक्त जब
पार्लियामेंट लॉजेस वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद तो काफ़ी गुस्से के अंदर दिखाई गए और उन्होंने डायरेक्ट बातें की और डायरेक्ट अल्फाज में उन्होंने, बल्कि एक तरह से जो इमरान खान साहब कई रोज़ से पत्थर फेंक रहे थे तो पत्थर का जवाब मौलाना ने ईंट से देने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि अब इसको किस तरह अवॉइड करती है हुकूमत। जब शेख रशीद साहब ये तमाम मामला हुआ उसके बाद वो 5 मिनट की जल्दी जल्दी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए उसके अंदर दिखाई दिया कि वो पैनिक सिचुएशन है, हुकूमत के लिए भी कोई इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं दिखाई दे रही है। और जो शेख रशीद साहब की बॉडी लैंग्वेज थी उससे अंदाज़ा हो रहा था कि मामला ठीक नहीं है। फिर मैं आपको बताता चलूँ इस तमाम मामले के ऊपर जो है हुकूमत की जानिब से फवाद चौधरी भी, मुराद सईद साहब भी, वो भी आए, उन्होंने भी बात की और सारा कुछ वो बयानिया जो इमरान खान साहब का है वो लेकर चले और सारा कुछ किया। इस वक्त जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि अपोजिशन ने खाली ड्राइंग रूम सियासत के अंदर ही नहीं हुकूमत को चेकमेट कर दिया, बल्कि जो ये बयानिए की सियासत है, जो टीवी स्क्रीन्स को कैप्चर करने की है, ये जो आई बॉल्स को कैप्चर करने वाली पॉलिटिक्स है, इसके अंदर भी इमरान खान साहब को पीछे छोड़ दिया कि आप देखें कि सारा दिन आज सुबह से लेकर शाम तक जो बात होती रही वो अपोजिशन के हवाले से होती रही। अपोजिशन के लीडरान, अपोजिशन के जो लोग हैं वो मीडिया के ऊपर छाए रहे और मीडिया ने खूब बढ़ा चढ़ा कर उनकी चीज़ें भी सामने लाई और सारा कुछ किया। तो इस तमाम मामले के अंदर इस तरह दिखाई देता है कि इमरान खान साहब की जो मीडिया टीम है, चाहे वो सोशल मीडिया की हो या जो मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से हो, वो नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। वो जो बयानिया है पीटीआई का, इमरान खान साहब का, वो चाहे सही है या गलत है, वो अवाम के सामने नहीं ला पा रहे हैं। दूसरा, इस वक्त अवाम भी इमरान खान साहब की उस तरह बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही जो 2018 से पहले की उनकी पॉपुलैरिटी थी, जो मामला थे, अब वो दिखाई नहीं देते। उसकी सबसे बड़ी वजह बैड गवर्नेंस है। पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार साहब और खैबर पख्तूनख्वा में जो महमूद खान साहब हैं, उनकी कारकर्दगी जो है वो नवश्ता दीवार बनी हुई दिखाई दे रही है तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त। दूसरा जो एक सबसे अहम चीज़ चल रही है पंजाब की हुकूमत के हवाले से, जो जहांगीर खान तरीन ग्रुप है उसके हवाले से इमरान खान साहब क्योंकि आज लाहौर में थे तो बड़ी खबरें और चीज़ें चल रही थी और मामला सामने आ रहे थे कि शायद कोई फड्डे हो गए हैं ग्रुप के अंदर। अब ग्रुप के अंदर जो है टूट पर तोड़फोड़ हो रही है जहांगीर खान तरीन के, और उनके बंदे कई टूट गए हैं, वजीर टूट गए हैं, फलां हो गया, इस तरह की मुतजाद किस्म की खबरें आ रही थी, जिसको जहांगीर खान तरीन के जो तर्जुमान हैं उन्होंने तो वाज़े अल्फाज में बता दिया है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मामला नहीं है और ये लोग हमारे ग्रुप के थे ही नहीं। अलबत्ता इनसे हम लोगों से बराबता रूबता ज़रूर किया था पर ये कभी भी बाकायदा हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं रहे। पर जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये दे रही है कि 2 दिन से काफ़ लीग ज़रा एक्टिव हुई हुई है। पहले उन्होंने मौलाना से मुलाकात की, फिर जरदारी साहब से की और आज जो है परवेज़ इलाही साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। जब ये मुलाकातें हुई हैं तो इससे ये लग रहा है कि काफ़ लीग दोबारा से अपोजिशन से डील कर रही है और अगर अपोजिशन के साथ डील होती है तो काफ़ लीग को वजारत आला का ताज दिया जाना है पंजाब के अंदर। और ये जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि शायद तरीन ग्रुप जानते बूझते हुए भी अपने अंदर से कुछ इस तरह की कहानियाँ सामने ला रहा है ताकि ये लगे तासुर जाए कि थोड़े मसाइल हैं, थोड़ी चीज़ें हैं इस तरह की। और इन द एंड जो है वज़ीर आला पंजाब के लिए परवेज़ इलाही साहब को इलेक्ट करवाया जाए यहाँ सर पंजाब से, और शायद स्पीकर की सीट जो है पंजाब में वो पीपल्स पार्टी या तरीन ग्रुप ले ले वक्ती तौर पर, क्योंकि जब भी ये तब्दीली होनी है और ये बसात लपेटी जानी है इसके बाद जो है नए इलेक्शन जल्द से जल्द करवाए जाएंगे। जो अब तक की इतलात हैं सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने ये जो आज पार्लियामेंट लॉजेस वाला इंसिडेंट हुआ है इसके बाद जो है सियासी पारा जो है वो मज़ीद हाई करवा दिया है। और जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और दीगर अपोजिशन जमातों ने रिएक्ट किया है इसके ऊपर और जो रिस्पॉन्स दिया है उससे ये दिखाई देता है कि वो भी डरने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं और वो भी टफ़ टाइम देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार दिखाई देते हैं। और इस वक्त हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है वो एट स्टेक दिखाई दे रही है और हुकूमत के लिए हर गुज़रता दिन मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, जबकि अपोजिशन को इस तरह लग रहा है कि अब बस चंद घंटों की बात रह गई है इमरान साहब को घर भेजना। देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।